आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। जैसे कि तमाम देशवासी जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर आज जनता में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हम समाचार पत्र द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भी देख रहे हैं कि सरकार ने इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है और बहुत जल्द तमाम भारतीयों को कोरोना वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। किस तरह दिया जाएगा, इसकी तमाम प्रक्रिया, इसकी तमाम सूचनाएं दी जा रही है सरकार की ओर से। इसलिए हमने जनता की बेचैनी को देखते हुए 1000 से अधिक लोगों से संपर्क किया। ये हमारा अभियान लगातार 1 महीने से जारी था। हमने जनता के मन में क्या चल रहा है उसको टटोलने की कोशिश की। हमने कई लोगों से बातचीत की। कई आश्चर्यजनक बातें आज जनता के बीच में से निकल कर आई हैं। हमने कई लोगों से कहा कि आप अपनी प्रतिक्रिया इस मोबाइल चैनल के द्वारा दीजिए ताकि आपका संदेश सीधे तौर पर हमारी भारत सरकार और भारत सरकार तक पहुंच सके। लेकिन पता नहीं कि लोगों के मन में कौन सा एक डर का, भय का माहौल था कि पता नहीं अगर वो कैमरे के सामने अगर आके कुछ कहे तो पता नहीं क्या हो सकता है, उनके पर कार्रवाई हो। क्योंकि जनता भोली भाली भी होती हैं। हमने विशेषकर 70% ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं, मैट्रिक पास या उससे नीचे 7वीं 8वीं पास, और 30% ऐसे लोग जो उच्च स्तरीय उस पर पढ़े लिखे होते हैं। हमने इनसे बातचीत की। हमें बड़ी हैरानी हुई कि 70% ऐसे लोग जिनके दिल में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर इस कदर डर का माहौल है। बहुत से लोगों का कहना था कि अगर वो हम वैक्सीन का डोज, कोरोना वैक्सीन का डोज अगर हम ले लें तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो पुश होता है वो पुश की स्थिति में नहीं रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसके लिए बहुत ही अप्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से बहुत से लोगों का कहना था कि कोरोना वैक्सीन का डोज लेने के बाद हमारे शरीर में कुछ नई नई बीमारियां जन्म लेगी। पता नहीं है किस प्रकार की अफवाहें जनता में कौन फैला रहा है। इसके ऊपर भी प्रशासन को बहुत गंभीरता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा हम फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं कि कई लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार से भी विनती है कि इस दिशा में भी उचित कदम उठाएं। और विशेषकर जब हमने जनता से पूछा कि ऐसा क्या करना चाहिए कि कोरोना का वैक्सीन का डोज हर भारतीय ले, तो उनका कहना था कि भारत सरकार ने एक ऐसी योजना लाना चाहिए। जैसा उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति ने कोरोना वैक्सीन का डोज लिया, अगर वो आज की तारीख में कोरोना वैक्सीन का डोज लेता है तो वहाँ से 1 वर्ष यानी पूरा 1 साल के अंदर गवर्नमेंट को बीमा योजना लाना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने आज की तारीख में कोरोना वैक्सीन का डोज लिया है, 1 साल के भीतर अगर उसे कुछ होता है और ऐसा लगता है कि कोरोना वैक्सीन के डोज के कारण इसके अंदर, इसके शरीर में ये बीमारी जन्म ली है या ऐसे कुछ अप्रिय बीमारी हो लगी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को इस तरह की बीमा योजना लाना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम कहेंगे, जिस प्रकार से प्रशासन की सरकारी गाड़ियाँ होती है, सरकारी बसेस होती है, हमने देखा है बारिश के अवसर पर कि जब एक बस के अंदर यात्री सवार होते हैं, वो पूरी बस बारिश के कारण किसी पुल पे से नीचे गिर जाती हैं, तो उसके अंदर 50 व्यक्ति 70 व्यक्ति मारे जाते हैं, वो पानी में बह जाते हैं। तो उसके लिए सरकार की तरफ से एक प्रावधान किया जाता है कि इमीडिएटली 5 लाख 7 लाख जैसा भी बन पड़ता है, सरकार उसके लिए रिलीफ का ऐलान करती है, उसे रिलीफ घोषित करती है। इसी प्रकार से कई लोगों का कहना था कि अगर वाकई भारत सरकार, वाकई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं और उन्हें हमारे तमाम 125 करोड़ देशवासियों के वाकई में चिंता है, तो हम कोरोना वैक्सीन डोज लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार इसकी पूरी गारंटी दे, पूरी सिक्योरिटी दे। उनका कहना था कि जब कोई भी व्यक्ति अगर डोज ले ले तो उसके लिए एक साथ में, जिस दिन वो डोज कोरोना वैक्सीन ले रहा हो, वो दवाई ले रहा हो, इंजेक्शन ले रहा हो, उसके साथ उसको एक प्रमाण पत्र ऐसा दिया जाए। उसके आधार पर 1 साल के भीतर अगर उस व्यक्ति को अगर कुछ होता है, उस डोज के कारण होता है, तो सरकार को चाहिए कि वो उसके लिए कुछ बीमा योजना का ऐलान करे। अगर 1 साल के भीतर होता है, अगर
1 साल के भीतर अगर उस व्यक्ति की कुदरती नेचुरली अगर मौत होती है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह का एक सुझाव जनता के ओर से आया है। हमारी एसडीएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से विनंती है कि वो जब भी अब आने वाले महीने में अपने मन की बात करें तो उसके अंदर इस जनता के सुझाव पर ज़रूर चर्चा करें, क्योंकि हम देख रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बात को समझते हैं कि ये लेने से हमें फ़ायदा है और सरकार हमारे हित के अंदर कदम उठा रही है। लेकिन 70% लोग, सरकार भी जानती है कि हमारे देश में एजुकेशन का ग्राफ कितना बढ़ा हुआ है और कितना घटा हुआ है, ये सरकार को भी मालूम है। हम देखते हैं ग्रामीण भाग के अंदर, आदिवासी भाग के अंदर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। इसी कारण से हो सकता है कि कुछ षड्यंत्र ऐसे रचे जाए कि सरकार को बदनाम करने के लिए, और सरकार जो अभियान चला रही है कोरोना वैक्सीन के द्वारा कि हम कोरोना को समाप्त कर सके और इसके ज़रिए से और जो आने वाले समय में जो नई नई बीमारियां हो सकती है उस पर रोकथाम हो सके। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा षड्यंत्र रच सकते हैं। सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को और हमारी भारत सरकार को इस दिशा में भी बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है और ऐसे प्रयास करना चाहिए कि 125 करोड़ लोगों तक जो है तो ये वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन का उपयोग हो सके। इसके लिए बहुत ही गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। कुछ जनता का कहना था कि अगर सरकार इस तरह का प्रावधान भी करती है, जैसा उदाहरण के तौर पर कि कोरोना वैक्सीन लेने के लिए जब कोई व्यक्ति बूथ के ऊपर जाता है, हेल्थ के बूथ के ऊपर जाता है, 10 रुपये की एक चिट्ठी बनाई जाए, रजिस्ट्रेशन जिसे हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से एक व्यक्ति के ऊपर 100 रुपये का बीमा चार्ज, यानी उन्हें 100 रुपये का बीमा तुरंत देना चाहिए, उसका भुगतान करना चाहिए, चाहे वो सरकार पे निर्भर करता है कोई किस प्रकार से करे। इस प्रकार से 110 रुपये एक व्यक्ति के द्वारा सरकार के पास जमा होंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमारे देश की जनता 125 करोड़ है, यकीनन है, बल्कि इससे अधिक भी हो सकता है। तो थोड़ी देर के मान लीजिए कि हम 100 करोड़ लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। उसका कारण भी है, हम देखते हैं कि कई भारत देश में पहाड़ी इलाकों में, आदिवासी क्षेत्र में ऐसी जगह पर लोग रहते हैं कि वहाँ पर एक आम व्यक्ति जा नहीं सकता, गाड़ी जा नहीं सकती। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि हमारा डिपार्टमेंट वहाँ किस तरह पहुँचेगा, किस तरह से कार्य करेगा। खैर वो एक अलग विषय है, सरकार चाहे तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से प्रयास करके उस पर जो है तो काबू पा सकती है। लेकिन उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 100 करोड़ लोगों से अगर आप 110 रुपये का भुगतान लेते हैं, 10 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और 100 रुपये उसका बीमा योजना के तहत जैसा भी आप नियोजन करना चाहते हैं, 100 करोड़ लोगों से अगर 110 रुपये अगर आप लेते हैं तो उसके राशि कितनी बनती है। और मान लीजिए कि ईश्वर ना करे, ऊपर वाला ना करे कि अगर 5% लोग जनता को अगर कुछ इसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं उनके शरीर के कुछ अलग बीमारी के कारण, ये जरूरी नहीं कि कोरोना वैक्सीन के कारण ही इसको ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने देखा है कोई एक बीमार व्यक्ति होता है, अगर वो अपना इलाज कराने जाता है तो डॉक्टर उसको एक इंजेक्शन देता है, लेकिन जाती है, जिससे हम साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इसलिए होता है कि वो व्यक्ति पहले से कई तरह की बीमारियों में लिप्त होता है, वो पहले से बीमार होता है। इसके कारण एक नई दवा लेने से उसको कुछ नया हो जाता है, यानी कि नई बीमारी हो जाती है। तो हमारी भारत सरकार से और स्वास्थ्य विभाग से बहुत ही विनंती है, उनसे गुजारिश है कि इसके ऊपर बहुत गंभीरतापूर्वक आप ध्यान दें। अगर 100 करोड़ लोगों से आप 110 रुपये का भुगतान लेते हैं, जैसे भी लेते हैं, तो एक राशि करोड़ों रुपयों की उसमें आता है। अगर 5%, 10% लोग अगर से प्रभावित होते हैं या अनहोनी अप्रिय घटना घटती है तो वो एक बड़ी मात्रा में हमारे पास जो फंड जमा होगा तो उसमें से हम कुछ गरीब लोग, जनता की जो भी उनका बीमा का तय करने वाले हो अपने लेवल पर, वो हम भुगतान भी कर सकते हैं। और उसमें अगर सरकार अपनी तरफ से कोई राशि बढ़ा दे तो हम समझते हैं कि जनता के अंदर, उनके मन में इस कोरोना वैक्सीन डोज लेने का एक विश्वास बढ़ेगा। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक राशन की दुकान पर जो तो गरीब सस्ता अनाज के लिए लाइन लगाता है, धक्के खाता है, बार बार चक्कर लगाता है, इसी प्रकार से जब उसके मन में जब विश्वास बैठेगा कि नहीं, ये दवा से मेरा और मेरे परिवार का, मेरे कुटुंब का भला होने वाला है और इसकी मेरी बीमारियों से सुरक्षा होने वाली है, तो वो खुल कर आगे आएगा। और जब उसे इस बात का भी पता चलेगा, जब उसको इस गारंटी मिलेगी कि सरकार ने इसके ऊपर मुझे बीमा कवरेज दिया है, 4 लाख 5 लाख जैसे भी आप नियोजन कर सकते हो,
आपके बजट के अनुसार या जैसा भी आप कर सकते हो, तो उसके प्रति यानी 1 साल के भीतर अगर कोरोना वैक्सीन के कारण ही अगर कुछ होता है, अगर ऐसी रिपोर्ट अगर मेडिकल द्वारा आती है, तो हम समझते हैं अगर उसके परिवार को अगर उसको आर्थिक सहायता होती है तो उसके परिवार भी जो है तो इसके बारे में बिचकेगा नहीं, वो आगे आएगा, क्योंकि उसके परिवार को पता है कि हमारे घर में जिसको भी प्रभावित हुआ है, जिसका भी अप्रिय घटना घटी है, वो पहले से बीमारी में था, शुगर में था, हार्ट पे था, अन्य बीमारियों में वो लिप्त था, ये तो उनको भी पता होता है। तो हमारी महाराष्ट्र सरकार से और भारत सरकार से और विशेषकर हमारे भारत के आदरणीय माननीय मोदी जी से विनती है, हम आपके कदम की सराहना करते हैं, हम आपके कदम की सराहना को सलाम करते हैं, लेकिन आज जैसा हमने 1000 से अधिक लोगों का हमने सर्वे किया, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए ऐसे ग्रामीण भाग, ऐसे लोग जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और हम देख रहे हैं व्हाट्सएप के द्वारा और फेसबुक के द्वारा कई तरह की अफवाहें फैली जा रही हैं कि ये वैक्सीन लेने से आदमी नहीं रहता है, बाद में उसकी शादी होने पर उससे बच्चे भी नहीं होते। पता नहीं कैसी कैसी अफवाहें उड़ रही है, ये सुनकर तो हम बड़े आश्चर्य हो गए, हमें थोड़ा हंसी भी आ रही थी और बड़ा दुख भी हो रहा था। तो हम इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि भारत सरकार ने 125 करोड़ जनता के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके लिए करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हो रहा है, करोड़ रुपए की राशि लगने वाली है। अगर ये अभियान अगर असफल हो जाए तो सोचिए क्या होगा। फिर इसी प्रक्रिया में, इसी दौरान अगर कुछ और नई बीमारी, जैसा हम देख रहे हैं इंग्लैंड के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा इंग्लैंड से अगर नई बीमारी, नई कोरोना वैक्सीन 2 आने वाला है, पता नहीं है सही है झूठ है, जो भी है, तो एक भय का माहौल हो सकता है। इसलिए हमारी भारत सरकार से विनती है, इस कोरोना वैक्सीन को 100% भारतीय ले और अपनी स्वयं इच्छा से ले, इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत से अभियान चलाने के लिए सरकार एक एडवर्टाइज चलाती हैं टीवी के माध्यम से, और करोड़ों रुपये खर्च होता है। उसको ध्यान में रखकर अगर सरकार उसमें का बजट अगर थोड़ा कम कर दे, और जैसा हमने कहा 110 रुपये की आप बीमा का उससे लेते हो, एक फॉर्म भरने लगाते हो, तो वो ये राशि मिला के और कुछ वो राशि मिला के करोड़ों रुपये की राशि बनती है। अगर सरकार अपनी ओर से भी इसमें थोड़ा मिला दे तो ये हर भारतीय की बहुत बड़ी सहायता होगी। इसलिए आखिर में हम एक बार फिर भारत सरकार से विनती करती हैं कि ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये हमने 1000 से अधिक लोगों के मन को टटोला है, उनकी बातों को सुना है, और उनकी बातों से जो बात निकल कर आई हैं वो आप तक हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जब भी मोदी जी जब मन की बात करेंगे, तो ये जनता में जो चर्चाएं चल रही हैं, जो उनके मन में आशंकाएं चल रही है, वो उसके ऊपर ज़रूर कुछ करेंगे और सरकार इस दिशा में उचित कदम उठाएगी। और आखिरी में मैं आपसे ये भी विनती करता हूं, क्योंकि इसका मसला 125 करोड़ जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को मेरी हर भारतीय से विनती है कि देश के कोने कोने में पहुंचाइए, और इसलिए पहुंचाइए कि ये आवाज़ सरकार तक पहुंचे, हर मंत्री तक पहुंचे, प्रधानमंत्री तक पहुंचे। अगर ये आवाज़ वहां तक पहुंचने में सफल होती है तो हम विश्वास से कह सकते हैं कि जनता के मन में जो चल रहा है उसके ऊपर सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए।